क़यामत कब आएगी? क़यामत का मौजू इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है और ये दिन इंसानों और जिनों के लिए आखिरी और फैसला किन दिन होगा। क़यामत का आना यकीनी है और इसका वक्त सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में क़यामत की निशानियां, इसका हौलनाक मंजर और इस दिन के बाद के हालात को तफसील से बयान किया गया है ताकि इंसान अबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारें। क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि क़यामत का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इससे ज़्यादा, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है और वही बारिश बरसाता है और जो कुछ माँ के रहम में है इसे जानता है। उसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इससे ज़्यादा, ये लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब आएगी। कह दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। ये आयत वाज़ेह करती हैं कि क़यामत का वक्त किसी फरिश्ते, नबी या वली के इल्म में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। क़यामत की निशानियाँ। क़यामत से पहले छोटी और बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिन्हें हदीस मुबारका और कुरान पाक में तफसील से बयान किया गया है। ये निशानियाँ इंसानों के लिए तंबीह हैं ताकि वो अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। 1. छोटी निशानियाँ। छोटी निशानियाँ वक्त के साथ ज़ाहिर होती रही हैं और इनमें से बहुत सी निशानियाँ आज के दौर में भी नजर आती हैं। 1. इल्म का उठ जाना, उलमाए किराम का दुनिया से उठ जाना और जहालत का आम होना। 2. बेहयाई और फहाशी का आम होना, मुआशरे में गुनाहों का बढ़ना। 3. अमानत में खयानत, अमानत का बोझ हल्का समझा जाना। 4. वालिदैन की नाफरमानी, बच्चे वालिदैन के नाफरमान और दोस्तों के वफादार बन जाएंगे। 5. कत्ल व गारतगिरी, कत्ल आम बढ़ जाएगा और इंसानी जान की कद्र कम हो जाएगी। 6. झूठे नबियों का जाहिर होना, दुजाल जैसे झूठे मुद्दई नबुवत का आना। 7. सूद और रिश्वत का आम होना, कारोबार और तिजारत में हराम ज़राए का बढ़ जाना। 8. इमारतों की बुलंदी, लोग फख्र के साथ बुलंद इमारतें बनाने लगेंगे। 9. वक्त की तेज रफ्तारी, वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि एक साल, एक महीने और एक दिन का फर्क मिट जाएगा। 2. दरमियानी निशानियाँ। ये निशानियाँ क़यामत से करीब के वक्त जाहिर होंगी। 1. मशरिक़ से एक अजीम आग का निकलना। 2. दुनियावी जंगें और तबाही का आम होना। 3. माल की कसरत लेकिन बेबरकती। 4. कुदरती आफात का बढ़ जाना जैसे ज़लज़ले, तूफान और सैलाब। 3. बड़ी निशानियाँ। क़यामत के बहुत करीब बड़ी निशानियाँ जाहिर होंगी जिनका जिक्र कई सही हदीस में मौजूद है। 1. दुजाल का ज़ुहूर। दुजाल एक झूठा मुद्दई नबुवत होगा जो दुनिया में फितना व फसाद फैलाएगा। वो झूठे मुजज़ात दिखाएगा और अपने आप को खुदा कहलवाएगा। 2. हज़रत ऐन यासीन का नज़ूल। दुजाल के फितने के खात्मे के लिए अल्लाह ताला हज़रत ऐन यासीन को ज़मीन पर भेजेंगे जो उसे कत्ल करेंगे और इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। 3. याजूज व माजूज का खरूज। ये वशी कौम दुनिया में बड़ी तबाही मचाएगी और हज़रत ऐन यासीन की दुआ से अल्लाह ताला इन्हें हलाक करेंगे। 4. सूरज का मग़रिब से तुलू होना। ये एक बहुत बड़ी निशानी होगी जो क़यामत के करीब होने का आखिरी इंतबाह होगी। इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 5. जमीन से एक अजीब जानवर का निकलना। ये जानवर इंसानों से बात करेगा और इन्हें उनके अमाल की हकीकत से आगाह करेगा। 6. धुएं का जाहिर होना। ये धुआं लोगों को शदीद मुसीबत में मुब्तला करेगा। 7. जमीन के 3 बड़े धंसाव। जमीन मशरिक, मगरिब और जजीरा अल अरब में धंस जाएगी। 8. आग का जाहिर होना। ये आग लोगों को इकट्ठा करके हश्र के मैदान में ले जाएगी। क़यामत का मंजर। क़यामत के दिन का मंजर कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है, जैसे सूरत अल-ज़िलज़ाल, सूरत अल-तक्वीर और सूरत अल-इंफ़ितार। इससे ज़्यादा, जब ज़मीन अपनी सख्त हरकत से हिलाई जाएगी और अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी। इससे ज़्यादा, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखर जाएंगे, जमीन ज़लज़लों से लरज़ उठेगी और समंदर आग से भर जाएंगे। क़यामत के बाद हिसाब व किताब। क़यामत के बाद अल्लाह ताला हर इंसान का हिसाब किताब लेंगे। हर नेकी और बदी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा।
इससे ज्यादा जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। जन्नत और जहन्नम। एक, जन्नत नेकोकारों का इनाम होगी जहां इन्हें हमेशा के लिए नियमतें दी जाएंगी जिनका जिक्र कुरान में बार बार किया गया है। दो, जहन्नम। बुरे अमाल करने वाले जहन्नम में जाएंगे जहां इन्हें